अगर आप सोच रहे हो ओएनजीसी में बाइंग करने का या फिर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो आज का डेट है 4 अगस्त और ओएनजीसी ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए। कैसे है नंबर, कैसे ये इम्पैक्ट करेगा स्टॉक पे, आइए चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। सो जो भी नंबर्स की हम बात करेंगे वो बात करेंगे करोड्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है 2 लाख ऑलमोस्ट 5,000, जहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ है और अगर पिछले साल से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें कैसे रहे कंपनी के एक्सपेंस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपेंस है वो इस बार के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर में जहाँ पे 160 था और अभी ऑलमोस्ट 200 के आसपास के एक्सपेंस यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टिंग पड़ रही है। अगर हम देखें कि जो इन्वेंटरीज में कितने पैसे बचाए कंपनी ने, तो इस क्वार्टर में 5,000 के आसपास पैसे बचा है। पिछले क्वार्टर में भी सेम था 5,000 और उसके पिछले साल का देखें तो यहाँ पे कंपनी लॉस में थी। इन्वेंटरीज रहते हैं यहाँ पे उनको लॉस हुआ था, बट पिछले क्वार्टर पे मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा पैसे की बचत हुई है। अगर मटेरियल की कॉस्टिंग भी देखें आप, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से यहाँ पे देख सकते हैं कि 87,000 है एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर से जो मटेरियल की कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है 30,000 से ज़्यादा। इवन पिछले साल से तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मटेरियल यहाँ पे कंपनी को पड़ रहा है। अगर बात करें प्रॉफिट जो है बिफोर द टैक्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रॉफिट है बिफोर द कटिंग ओवरऑल द बिफोर द टैक्स वो है 7,000। तो एज कम्पेयर टू पिछला क्वार्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ओएनजीसी का देखा जाए तो ड्यू टू द ओवरऑल मार्केट जो चल रहा है अभी वॉर सिचुएशन, उसके कारण हमें ये जो क्वार्टर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बट अगर पिछले साल से भी देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% लो है। मतलब यहाँ पे अभी के क्वार्टर पे 7,000 है जो 26 का है और जो पिछला 25 का था वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था कंपनी में। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो EPS है अर्निंग पर इक्विटी शेयर अभी करंटली 9.46 चल रहा है। पिछले क्वार्टर से यहाँ पे 1 रुपया ज़्यादा बढ़ चुका है और देखा जाए तो पिछले साल से यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपये से ज़्यादा का EPS देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी न्यूज़ है। आइए चलते हैं चार्ट पे, देखेंगे कैसा इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में इस रिजल्ट को लेके। सो करंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम ऑफ ओएनजीसी, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन देखें मार्केट से तो एस्टिमेटली था अर्निंग्स यहाँ पे 11.46 और जो रेवेन्यू था 470 का। आप एक बार फिर से पीछे जाके देख सकते हैं कि क्या कंपैरिजन में एस्टिमेट बेटर हुआ है या नहीं। अगर बात करें कि कैसा रहा ओवरऑल मार्केट, तो स्ट्रक्चर देखा जाए तो कंटिन्यूसली ओएनजीसी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है ड्यू टू द वॉर सिचुएशन। ऑलमोस्ट स्टॉक 20% तक गिर चुका है और यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिला था, उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे गिर रहा है और देखा जाए तो इस लेवल पे यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट फॉर्मेशन किया है। तो क्या आने वाले दिनों में हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख सकता है? तो जी हाँ, यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इवन तो पिछले साल से भी देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सोचूंगा कि इतने भी मतलब हम कह नहीं सकते, 17% है और ईयर इन ईयर जो है 25%। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सफिशिएंट रिजल्ट्स है कि ये स्टॉक को अपने 250 के लेवल्स तक, मतलब ये जो 252 जो हाई लगाया था इस लेवल तक स्टॉक को फिर से पुश कर देंगे। मेरा ओपिनियन रहेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस गिरावट के बाद तो ये अभी करंटली अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है स्टॉक, क्योंकि अभी भी अगर ऊपर से देखें अगर ये जो 260 से लेके 270 के जोन तक यहाँ पे हमें ट्रेड ऊपर तक जाता हुआ दिख सकता है। ऑलमोस्ट 9% की यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। अगर हम देखें तो पिछले अर्निंग भी ऐसे ही थे, उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, यहाँ पे कोई बुलिश साइन रिप्रेजेंट नहीं करता, तब भी हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो या फिर आपने इस लेवल पे प्रीवियस लेवल पे बाइंग किए तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बाय रखिए, क्योंकि रिजल्ट्स तो बेहतरीन है एज कम्पेयर टू तो पिछला क्वार्टर भी और पिछले ईयर से भी। तो हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 9% की रैली स्टॉक में आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। अगर आप सोच रहे थे स्टॉक को बाय करने का तो जैसे कि आपने नंबर्स देखे तो 17% अच्छे। ओवरऑल द वॉर सिचुएशन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो गैसेस जो था ओवरऑल उसके अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर था
बट ओवरऑल जो यूएस ऑयल है उसकी भी प्राइसिंग बढ़ रही है, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें स्टॉक पे। बट रिजल्ट्स अच्छा है तो आने वाले दिनों में हमें 9% से ऊपर 10% तक रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप मैं सजेस्ट करूंगा इन्वेस्टेड रहो, इवन दो अगर स्टॉक यहाँ से कल के दिन थोड़ी बहुत गिरावट दे या फिर कंसोलिडेशन के, तो ये एक क्रैश नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट्स तो अच्छे हैं। जैसे कि हमने देखा, अगर आप फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 50%, यानी कि अगर आपकी इक्विटी हो 100% है, जो कैश है आपका 50% इन्वेस्ट करो। अगर स्टॉक फिर से नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे की साइड आता है लिक्विडिटी ग्रैब करने, तो वहां पे आप फिर से 50% की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। और अगर आप इसमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो इनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, पीडीलाइट एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो वीडियो जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।